दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि आज सदन में कैग की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें साफ हो गया कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लागू की गई है उसमें सभी चीजों को अनदेखा कर नई नीति लागू की गई थी, जिससे सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। और जिस तरह से भाई भतीजे की बात में आगे रख करके सरकार की करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, वही सदन में जिस तरह से हंगामा खड़ा किया जा रहा है, इससे साफ होता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा नहीं है कि कैग की रिपोर्ट पेश हो। वहीं बात की जाए, सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में बंदरबाट की और सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा करके ये बहुत बड़ा घोटाला है। पिछले 10 साल घोटालेबाजों की सरकार, अब ये रिपोर्ट पेश हो रही है जिसमें ये तिलमिला रहे हैं। कहते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ। सीएजी रिपोर्ट दिल्ली के हर गली में चर्चा थी कि सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की, खासतौर से एक्साइज पॉलिसी पे, शराब नीति पे। और ये टॉक ऑफ द टाउन था, टॉक ऑफ द दिल्ली था। कई मामले में तो देश के लोग भी इसको चाह रहे थे, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट का सबसे ज्यादा चर्चा कोई सुना है तो दिल्ली सुना है, और सुनाने वाला कौन है तो अरविंद केजरीवाल। किसके खिलाफ सुनाया था? शीला दीक्षित जी के खिलाफ। वही सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर आ न पाए, इसकी भी पूरी कोशिश जो करता रहा, उस अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का आज खुलासा कर दिया है सीएजी रिपोर्ट में, जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी है। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें 2002 करोड़ और भी थोड़ा सा ज्यादा है, 2002.6 है। हाँ, तो हम इसको ये कहते हैं कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और इसके लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया है, वो हथकंडा इसी देश में एक राज्य में हुए चारा घोटाले से मिलता है। वहां तो 214 करोड़ का ही घोटाला था, यहाँ तो 2002 करोड़ प्लस का घोटाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो सरकार कैसे काम कर रही है, कितनी शुचिता से इसके इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं, मीडिया है, इसकी समीक्षा करेगी। और अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। जांच के लिए तैयार हैं कौन? गोपाल राय। अब देखिए, वो तैयार रहे न रहे, जांच तो होगी। जांच थोड़े पूछ के करती है कि तुम जांच के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। जो बड़ा अपराध हुआ है, जो बड़ी लूट हुई है, आज दिल्ली की जनता सन्न है, पूरे देश के लोग, कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। और मेरा मानना है जो तरीका इन्होंने निकाला, वो सोच के मैं हैरान हूं। कई जगह आजकल देश में सुनाई देता है कि सरकारों ने जो किसी को लाभ दिया उसके बदले जमीन लिया। यहां क्या किया कि शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया, और राजस्व जो दिल्ली सरकार का राजस्व था उसको घटा दिया। तो निश्चित रूप से उसको बढ़ा करके फिर उन कैश में लेन देन हुई ही होगी। मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के इस लूट और लुटेरे चेहरे को आज लोग यही कह रहे हैं कि जिसको हमने सीएम चुना था, वो अरविंद केजरीवाल शराब का दलाल बन गया। कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने की बातें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने का सोच रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा ही व्यक्ति वो जिस भी पद पे रहे, जहां भी रहेंगे, आज उनसे क्या अपेक्षा कर सकती है पब्लिक, ये देख रहे हैं सब लोग। अभी तो उनके हाथ में जो भी है, पंजाब का जब तक चुनाव दोबारा नहीं होता है, उसका जो लाभ लेना चाहे ले लें। लेकिन अब देश की जनता, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी का नाम। सज्जन कुमार हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद बड़े भाई श्री मनोज तिवारी जी, हमारे चांदनी चौक के सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, उपस्थित सभी मित्रों, आज
अंततः वो दिन आ ही गया शराब घोटाले की सच्चाई जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना जिस दिन से बचना चाह रहे थे वो दिन आ गया। सीएजी रिपोर्ट सरकार के काम का लेखा जोखा होता है और हर सरकार का फर्ज होता है कि वो उस रिपोर्ट को पटल पर रखे। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इस रिपोर्ट से भागते रहे, छुपाते रहे। और आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने विधानसभा पटल पर शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है तो इन सब भ्रष्टाचारियों के काले चेहरे सामने आ गए। और हम पूरे चुनाव में कहते रहे, लगभग पिछले 2 साल में बार बार हमने ये कहा कि अगर दिल्ली में कोई शराब का दलाल है तो वो केजरीवाल है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि कैसे 2002.68 करोड़ का रेवेन्यू लॉस दिल्ली की सरकार को किया गया। ये तो रेवेन्यू लॉस है दिल्ली की सरकार का, अभी वो भ्रष्टाचार का पैसा अलग है जो उन्होंने लूटा है। सारी मर्यादाएं, सारे कानूनों का उल्लंघन करके गलत नियम बनाए गए। नॉन कंफर्मिंग एरियाज, बड़े स्पेसिफिक रिपोर्ट में एक एक चीज दी गई। उस एरिया में शराब की दुकानें ना खुलने से कैसे 941.53 करोड़ का घाटा हुआ है। जो लाइसेंस छोड़ दिए गए उसको रिटेंडर नहीं किया गया, उससे भी 890 करोड़ का घाटा हुआ है। और कोविड की आड़ लेकर किस तरह से शराब के व्यापारियों को छूट दी गई, उसमें भी 144 करोड़ का घाटा सरकार को उठाना है। लेकिन वो सरकार का घाटा घूमकर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा है। सरकारी विभागों में सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है, उसको भी वेव ऑफ किया गया, उसमें भी 27 करोड़ का नुकसान सरकार को किया गया है। इस रिपोर्ट में मूल रूप से आप देखेंगे तो इतने मुद्दे हैं कि एक एक पॉइंट पे हम पूरा दिन प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सार्वजनिक है, जनता के बीच में है, तो जवाब अरविंद केजरीवाल तुम्हें देना है, जवाब मनीष सिसोदिया को देना है, जवाब उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह को देना है जो जमानत में शराब घोटाले में बाहर आए। उनको ये जवाब देना है कि शराब के घोटाले के केंद्र में जो किरदार है वो तो यही लोग हैं, इनके बाकी छोटे प्यादे नहीं है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये कट्टर बेईमान लोग जिस तरह से अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया और जिनको जवाब देना पड़ेगा। बड़ी डिटेल में, मतलब एक एक पॉइंट पे सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने ये कहा, ये जैसे एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई, क्या नीति बदलनी चाहिए, एक्सपर्ट्स ने राय दे दी अपनी, वो राय को उठा के कूड़े में फेंक दिया गया मनीष सिसोदिया द्वारा। और उसकी आड़ में अपनी चोरी, अपने काले कर्मों को छुपाने के लिए दिल्ली की विधानसभा में जिस तरह का यह हंगामा कर रहे हैं, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ये उस सच्चाई से भागना चाहते हैं जिसका सामना अब इनको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आज सबके माध्यम से आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों से आज एक अनुरोध कर रहा हूं
कि पिछले 10 सालों में उन लोगों को संविधान का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। उनको सिखाया गया कैसे अनार्किस्ट की तरह व्यवहार करना है, कैसे शोर मचाना है और कैसे गुंडागर्दी करनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार है। ये सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप काम करेगी और कैसे विधानसभा और सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करे, हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपकी चोरी, आपका भ्रष्टाचार, आपकी दलाली के सारे काले कारनामे विधानसभा पटल पर आएंगे और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा।